नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क पे एक नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। फाइंड द फर्स्ट कॉवर फॉर्म ऑफ द फंक्शन y ऑफ s इज इक्वल टू न्यूमरेटर पर 3 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5, डिनोमिनेटर पर s इंटू एस प्लस 3। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s का यूज करके कॉवर फर्स्ट फॉर्म के सर्किट का रियलाइजेशन या सिंथेसिस करना होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने कवर फर्स्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, उसके बाद इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे या समझेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे y ऑफ s इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस 21s प्लस 30 न्यूमरेटर पर लिखेंगे और डिनोमिनेटर पर हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा s स्क्वायर प्लस 3s। अब हम लोग यहाँ पर आगे कॉवर फर्स्ट फॉर्म से सर्किट का रियलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के रेशियो के फॉर्म पर जो हम लोगों को पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है उसके हेल्प से कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना होगा। और हम लोगों को कंटिन्यूड फ्रैक्शन के पहले स्टेप पर डिवाइड करना होता है s स्क्वायर प्लस 3s से 3s स्क्वायर प्लस 21s प्लस 30 को। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के पहले कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस 3s स्क्वायर पर डिवाइड करना होगा s स्क्वायर का। तो हम लोगों को पहला कोफिशिएंट कितना मिलेगा 3, और जब हम लोग इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे s स्क्वायर प्लस 3s के साथ तो हम लोगों को कितना मिलेगा 3s स्क्वायर प्लस 9s। अब हम लोग यहाँ पर आगे माइनस करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो माइनस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर साइन को चेंज करना होगा। तो प्लस 3s स्क्वायर और माइनस 3s स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। और जब हम लोग 21s से 9s को माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा 12s। और हम लोगों को इस 30 को एज इट इज लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 30। अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर इनवर्स डिवाइड करेंगे, और इनवर्स डिवाइड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा s स्क्वायर प्लस 3s को। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अगले कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस s स्क्वायर पर डिवाइड करना होगा 12s को। तो हम लोगों को अगला कोफिशिएंट कितना मिलेगा s बाई 12। और जब हम लोग इस s बाई 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12s प्लस 30 के साथ तो हम लोगों को कितना मिलेगा s स्क्वायर प्लस 30s डिवाइडेड बाई 12। अब हम लोग यहाँ पर आगे माइनस करके सॉल्व कर लेंगे, और माइनस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर साइन को चेंज करना होगा। तो प्लस s स्क्वायर और माइनस s स्क्वायर सॉल्व होके क्या हो जाएगा कैंसल। और जब हम लोग 3s से 30s बाई 12 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा
S/2 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर फिर से इन्वर्स डिवाइड करेंगे और इन्वर्स डिवाइड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 12s प्लस 30 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे अगले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस 12s पर डिवाइड करना होगा s/2 को। तो हम लोगों को अगला कोफिशिएंट कितना मिलेगा 24। और जब हम लोग 24 का मल्टीप्लाई करेंगे s/2 के साथ तो हम लोगों को कितना मिलेगा 12s। अब हम लोग यहाँ पर आगे माइनस करके सिंप्लीफाई करेंगे और माइनस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर साइन को चेंज करना होगा। तो प्लस 12s और माइनस 12s क्या हो जाएगा कैंसल और हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा 30। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर फिर से इन्वर्स डिवाइड करेंगे और लिखेंगे किसको s/2 को। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे अगले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस s/2 पर डिवाइड करना होगा 30 को। तो हम लोगों को अगला कोफिशिएंट कितना मिलेगा s/60। और जब हम लोग इस s/60 का 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा s/2। अब हम लोग यहाँ पर आगे माइनस करके सॉल्व कर लेंगे और माइनस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर साइन को चेंज करना होगा। तो प्लस s/2 और माइनस s/2 क्या हो जाएगा कैंसल। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट की हेल्प से कावर फर्स्ट फॉर्म के सर्किट डायग्राम पर ड्रॉ होने वाले सर्किट एलिमेंट और उनके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को सबसे पहले इस कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा एडमिटेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि जो हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे फंक्शन दिया है वो कैसा दिया है एडमिटेंस फंक्शन के फॉर्म पे। इस कारण से हम लोगों ने इस पहले कोफिशिएंट को कंपेयर किया है एडमिटेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा एडमिटेंस फंक्शन y1 ऑफ s और हम लोगों को अगले कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा इम्पीडेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा इम्पीडेंस फंक्शन z2 ऑफ s और हम लोग अगले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे एडमिटेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा एडमिटेंस फंक्शन y3 ऑफ s और हम लोग इस लास्ट कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे इम्पीडेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा इम्पीडेंस फंक्शन z4 ऑफ s। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एडमिटेंस फॉर्म पर ना तो s का मल्टीप्लाई होता है और ना तो s का डिवाइड। और हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि इस पहले कोफिशिएंट पर ना तो s का मल्टीप्लाई है और ना तो s का डिवाइड। तो हम लोग इस कोफिशिएंट को कंपेयर कर पाएंगे रेजिस्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एडमिटेंस फॉर्म पे। और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 1/R1। और जब हम लोग 1/R1 का कंपेयर करेंगे 3 के साथ तो हम लोगों को रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू कितना मिलेगा 1/3 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस अगले सेकेंड कोफिशिएंट की हेल्प से अगले सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इम्पीडेंस फॉर्म पर s का मल्टीप्लाई होता है। तो अब हम लोग इस अगले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे इम्पीडेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा
L2 इंटू एस, और जब हम लोग L2 इंटू एस से कंपेयर करेंगे S/12 का, तो दोनों का S क्या हो जाएगा, कैंसल, और हम लोगों को इंडक्टेंस L2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/12, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस अगले कोफिशिएंट की हेल्प से अगले सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एडमिटेंस फॉर्म पे ना तो एस का मल्टीप्लाई होता है और ना तो एस का डिवाइड, जिस कारण से अब हम लोग इस कोफिशिएंट को कंपेयर कर पाएंगे रेजिस्टेंस के एडमिटेंस फॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 1/R3, और जब हम लोग 1/R3 का कंपेयर 24 के साथ करेंगे तो रेजिस्टेंस R3 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, 1/24, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस लास्ट कोफिशिएंट की हेल्प से अगले सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा इंडक्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इम्पीडेंस फॉर्म पे, क्योंकि इंडक्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इम्पीडेंस फॉर्म पर एस का मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे L4 इंटू एस, और जब हम लोग L4 इंटू एस का कंपेयर कर पाएंगे S/60 के साथ, तो दोनों का S क्या हो जाएगा, कैंसल, और हम लोगों को इंडक्टेंस L4 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/60, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी। अब हम लोग यहाँ पर आगे दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए कवर फर्स्ट फॉर्म के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो भी सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को हम लोगों ने एडमिटेंस फॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट किया है, सर्किट डायग्राम पर हम लोगों को उन सर्किट एलिमेंट को शंट या पैरेलल ब्रांच पर कनेक्ट करना होगा, और जो भी सर्किट एलिमेंट के वैल्यू को हम लोगों ने इम्पीडेंस फॉर्म के सर्किट एलिमेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट किया है, उन सभी एलिमेंट को हम लोगों को सर्किट डायग्राम के सीरीज ब्रांच पर कनेक्ट करना होगा। और हम लोगों को यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम के सीरीज ब्रांच पर पुट करना होगा इंडक्टेंस L2 और L4 के वैल्यू को, और हम लोगों को इस सर्किट डायग्राम के शंट या पैरेलल ब्रांच पर पुट करना होगा रेजिस्टेंस R1 और R3 के वैल्यू को। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन के लिए कवर फर्स्ट फॉर्म पर RL नेटवर्क का किस प्रकार से सिंथेसिस या रियलाइजेशन किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।